तो व्यूअर सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैंने बोला था ना कि ये खुशखबरी कि भाई उसकी माँ को कुछ नहीं हुआ, उसके हस्बैंड ने भी क्लियर कर दिया, वो भी अपने दामाद साजिद की तरह मेरी वाइफ कहना शुरू हो गया। बेचारा पता नहीं ज़िंदगी में ये लफ्ज़ बोला था या नहीं बोला था, मेरी वाइफ कौसर, मेरी वाइफ सितारा, अब बाबा जी की वाइफ बिल्लो। तो बिल्लो रानी को कुछ नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। थकावट से जो भी उसकी तबीयत ख़राब हुई थी वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जैसे ही 1-2 दिन में थकावट हुई तो 1-2 दिन में वो ख़त्म भी हो जाएगी। बाबा जी ने भी बोला कि कुछ नहीं हुआ। पिटारा ने बोला मेरी माँ को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, लेकिन उसके व्लॉग में कुछ भी नहीं था, ठीक है। वहाँ सलमा बेचारी, उसका तो कुछ ना कहें, क्योंकि माता जी उसके व्लॉग में तो पधारने से रही। अब माता जी ने एक कंटेंट क्रिएट करना है, वो भी नेक्स्ट इंशाल्लाह आप सबको बहुत जल्दी पता चलने वाला है। और वो सऊदीया गई हैं, फ़िलहाल वो वापस आने वाली भी नहीं है। न्यू ड्रामे जो इन्होंने बीच में डाले हुए, उसका कामा गुम गया, उसका पासवर्ड गुम गया, उसके हस्बैंड का ये हो गया वो हो गया, ऐसा ना तो कुछ हुआ है और ना ही होगा और ना ही है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी नज़र आज कौसर पर भी डालेंगे, साजिद पर भी डालेंगे, सितारा पर भी डालेंगे कि नेक्स्ट आप सब के लिए क्या आने वाला है, वो भी आपको हम पहले ही बता देंगे, क्योंकि मेरा काम है पहले ही काम को एक्सपोज कर देना, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो जल्दी से लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो रिएक्शन मज़े का होने वाला है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि भाई पहले ही कर लिया करो, बाद में आप लोगों को याद ही नहीं रहता। मेरी बातें इतनी मज़े की होती हैं और इतनी उनमें सच्चाइयाँ कुट कुट के भरी होती हैं। मैंने कल ही अपनी वीडियो में बोला था कि सितारा की माता जी को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सितारा की नहीं पूरी दुनिया की माता जी को, क्योंकि उसको सब माता ही हम अम्मी बोलते हैं, तो अम्मी को कुछ नहीं हुआ। चलो मैं भी बोल देती, कोई बात नहीं। खैर है, अम्मी जी सेहतयाब हैं, ठीक ठाक हैं, बेटी की तरह अम्मी जी को भी नाटक ड्रामे वो करने आते हैं, और उसने भी थोड़े से किए, और बाकी सफ़र की वजह से थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब हुई, तो होता है, हर किसी के साथ होता है, मैंने ये बोला था। तो अब वो ठीक ठाक है। उनके प्यारे हस्बैंड हैंडसम बाबा जी ने हैंडसम बाबा जी ने क्लियर कर दिया है कि मेरी वाइफ तेरी वाइफ ठीक है। जैसे कि उसका दामाद मेरी मेरी हर टाइम करता रहता है, अब बाबा भी मेरी मेरी करना शुरू हो गया है कि इस उम्र में आके कहीं तेरी ना हो जाए। तो कोई नहीं, चलता है बाबा जी। खैर है, आपने भी तो किसी की छीनी थी, खैर आपको छोड़ के अब कहीं नहीं जाती। अब क्या, अब तो गिट्टे गोडे सब दर्द शुरू हो गए, लेकिन वही फैशन कमाल का है। अब भी जो है कपड़े प्लेटों वाले और फिट फाट पहनती हैं। माता जी काफ़ी जो है मतलब एक्टिव है इन कामों में, बाकी तो मेरे ख्याल में नहीं। बाकी वो बेटियों की तरह चुगली चगाली, चोरी चकारी, यारी जवारी, इन कामों में भी माता जी काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि माता जी भी कुछ कड़वे सच जो है आप सबके सामने आने वाले हैं। मैं नहीं लाऊंगी, अमिनी की फैमिली को बोलेंगे कि आप लोग ही लेके आओ, उसके बाद हम भी पकड़ लेंगे, ठीक है। चलो कुछ ना कुछ उनमें से हम भी आपको बता देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है बड़े बिग बिग न्यूज़ आप सब के लिए आने वाले हैं, जो आप सब ने सुनने हैं, देखने हैं, और इस चैनल के साथ बने रहना है। तो अब भी जल्दी से कौसर और साजिद की तरफ चलते हैं, भाई कहीं देर ना हो जाए, कहीं हम पीछे ना रह जाएं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देते हैं। तबीयत अपनी भी कुछ ठीक नहीं है, तो बस तबीयत के लिए भी दुआ करें कि तबीयत भी सेट हो जाए। आप लोगों को फेस से अंदाज़ा हो रहा होगा, आंखों से अंदाज़ा हो रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा स्वेल है, कुछ बीपी भी हाई चल रहा है, और कुछ कमर में भी तकलीफ़ है, थोड़ी सी दर्द शर्द हो गई है, तो कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। तो साजिद साहब पहुँच गए हैं जी कौसर मैडम को लेके गाँव। तो गांव का मौसम है बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा। जैसे ही कौसर गांव में पहुंची तो होगी है बारिश शुरू, यानी उसका जो हस्बैंड है उस बेचारे के भी वारे न्यारे उसके भी वारे न्यारे हो गए। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, वो भी इनके साथ कराची में ही था जितने दिन कौसर कराची में रही है। अब जो मेन मसला है ना कराची में रहने का, वो सबसे बड़ा ये मसला है कि उसके हस्बैंड का साथ रहना। अगर तो वो कौसर को अकेला छोड़ देता है इस फैमिली के साथ रहने को, सितारा साजिद के, फिर तो ठीक है, फिर ये उसको कोई थोड़ा बहुत मंथली पे करते रहेंगे, और साथ में फ्री में इनको वो मेड भी मिल गई कौसर, ठीक है, क्योंकि घर के काम शाम भी अच्छे खासे कर रही थी और कर लेती थी, और उसके साथ साथ
जो साजिद है वो भी काफ़ी एक्टिव खुद को दिखा रहा था। वैसे तो वो बेचारे को लित्तर पड़ते ही रहते हैं, लित्तर यानी जूते पड़ते ही रहते हैं, और घर के काम काजों में तो वो पहले भी एक्टिव रहता है, क्योंकि जो मिसिज़ बेगम साहबा हैं, सेलिब्रिटी साहबा, वो काम शाम को कम ही हाथ लगाती हैं। हाथ ख़राब हो जाते हैं, हाथ गंदे हो जाते हैं। भाई काम ना करो तो ऐसे हाथ फिर साफ़ सुथरे रहते हैं। ये देखो ना, अभी तक मेहंदी नहीं उतरी ईद वाली, ठीक है, क्योंकि हाथों से आपने कभी कुछ काम ही नहीं किया। भाई हमारा तो ये सीन है ना कि हमने घर में मतलब लोग रखे हुए हैं काम करने के लिए, ठीक है। मतलब हम ये नहीं कहते कि भाई मैं तो काम करती ही नहीं या मैं सारा ही काम करती हूँ। भाई मेरा आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरे पास काम करने के लिए हेल्पर हैं। खान को भी मैंने रखा हुआ है, सुम्मा की मामा को भी मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो वो सब कुछ देखते हैं। ज़ाहिर बात है, मैं फ्री में तो नहीं रखा हुआ, उनको सैलरी देते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी रोज़गार लगा हुआ है और हमारी भी हेल्प हो जाती है। तो कोई नहीं, ऐसे ही हीले वसीले इंसान के चलते हैं। तो भाई इसलिए हाथ साफ़ है। अब पिटारा जी बोलती है कि मेरे पास हेल्पर भी कोई नहीं है और काम भी मैं खुद करती हूँ। तो भाई ऐसे कैसे फिर चलता है? झूठ तो नहीं ना बोलना चाहिए, झूठ तो झूठ होता है। हेल्पर भी है, काम वाली भी है, सब झूठ बोलती है। तो कौसर पे नज़र मारते, खैर इसको यहीं पे छोड़ते, इसका तो वो काम वो करती रहेगी। तो भाई कौसर को इसलिए शहर में नहीं रखा, कराची में नहीं रखा, क्योंकि उसका हस्बैंड उसके साथ रह रहा था। वो कौसर को अकेली नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको ख़तरा है कि कहीं साजिद सच्ची मुच्ची इसको पटा ना ले, फंसा ना ले। यानी पैसे वाले हैं तो कुछ भी हो सकता है, औरत का ज़हन बदल भी सकता है। अच्छा रहना, अच्छा खाना पीना तो हो सकता है कि कौसर कहीं मुझे छोड़ ना दे, बेचारा वो काला कलोटा सा। वैसे तो कौसर भी उसी की जैसी, मतलब इतनी हूर परी तो वो भी नहीं है जितना मतलब यहाँ पे बताते और दिखाते हैं। है तो वो भी उसी की जैसी, लेकिन अभी थोड़ी सी एक्टिव हो गई है, थोड़ी सी होशियार होगी, ज़रा व्लॉग में थोड़ा सा बड़े और किस्म के नखरे से दिखाने शुरू होगी, जिसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और उसकी वजह से गोचू के व्लॉग के व्यूज़ भी लाख से ऊपर जा रहे हैं। और पहले वाले व्यूज़ को ज़रा जाके नज़र मारो, मैंने मारी थी 10,000, 8,000, 8700, 8500, 5700 12-13,000, यानी ऐसे उसके व्यू आ रहे थे। और जैसे ही कौसर उसके व्लॉग में आई तो व्यूज़ लाखों पे चले गए। तो फिर ऐसी बंदी को पे करते हुए भी इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि ये करते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि उसका हस्बैंड साथ कराची में अपने घर में नहीं रख सकते, जिससे पिटारा को तकलीफ़ है। हर वक्त फिर व्लॉग बच बचा के बनाना पड़ता है। आप घर में किसी को बुला नहीं सकते, आप बाहर खुल के उसको भी लेके जा नहीं सकते, कोई देख ना ले तो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो इनको बेशर्मों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई देख भी लेगा तो कोई बात नहीं, है इधर से उतारेंगे और इधर मार देंगे, ये ऐसे लोग हैं, ठीक है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी वो उसको छुप छुपा के रखते हैं। तो इसलिए अब जो है दोनों मियाँ बीवी को वापस गाँव पहुँचा दिया है। अब जो है कंटेंट इस तरफ जाने वाला, कोई ना कोई बहाने शहाने डाल के कौसर का पत्ता साफ़ करने वाले हैं। पहले भी इन्होंने कौसर का पत्ता साफ़ करना था और मैंने बता दिया था कि अब ये कौसर के मामलात को डिवोर्स की तरफ लेके जाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे बातों को कि कौसर को छोड़ने की दुनिया को दिखाएंगे, जो कि उनकी मिसेस है ही नहीं साजिद की। तो अब फिर जो है कुछ मामलात ऐसे ही ये करने वाले हैं। लेकिन मैं उससे पहले ही आप लोगों को बता रही हूँ कि वो साजिद की मिसेस नहीं है, कोई शादी नहीं हुई, सब का सब झूठ है। और ऐसा ये करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके सामने ये बात आएगी कि कौसर को छोड़ दिया, कौसर को डिवोर्स दे रही, हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। अब कहती है 10-20 हज़ार की वो नौकरी कर ले। अबे पढ़वी, 10-20 हज़ार की नौकरी वो क्यों कर ले? 10-20 लाख तो वो यूट्यूब से कमा रहा है। किसको बता रही हो तुम? किस ज़माने की बातें कर रही हो तुम? हमें पता है, हमें पता है कि यूट्यूब से कितनी इनकम आती, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है। हमें 2-3 हज़ार व्यू आते हैं तो हम डेली के $2-3 कमाते हैं। और जिसको 1 लाख व्यू आता है तो वो बंदा 100 से ऊपर डॉलर कमाता है। और इन लोगों की वीडियो फुल वॉच की जाती है, इनको वॉच टाइमिंग पूरी मिलती है, ये डबल कमाते हैं। ये 100 व्यू के 1 लाख व्यू के ऊपर कम से कम $200 से $250 कमाते हैं। 100% मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, क्योंकि हम लोगों के व्लॉग उस तरह के नहीं होते, लोग इतना ट्रस्ट नहीं लेते।
थोड़ा बहुत उसको देखते हैं और स्किप करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, ठीक हो गया। तो हमें 1000 व्यू के ऊपर डॉलर बन जाता है, तो इनका 1000 व्यू के ऊपर 2 से ढाई डॉलर इनके बनते हैं, ठीक है। और जो पिटारा का भी कम से कम बहुत अच्छा खासा कमा रही है, ठीक है, और गोंचू भी अच्छा खासा कमा रहा है। तो फिर ऐसी क्यों लोगों को बन के दिखाते हो, ऐसे क्यों लोगों को करके दिखाते हो? शर्म करो थोड़ी सी। जो लोग इस फील्ड में नहीं हैं उनको तो नहीं पता, लेकिन हम लोग इस फील्ड में, हमें पता है कि यूट्यूब से कितनी इनकम आती है, कितने पैसे बंदा आराम सुकून से इजीली चलता फिरता घर में फारग बैठा बिठाया कमा लेता है, ठीक हो गया। अभी ये मैं वीडियो डाल रही हूँ, घर में बैठी हूँ, इसके ऊपर मेरा कोई खर्चा नहीं, सिर्फ नेट का खर्चा है जो मैंने इसको अपलोड करना है, ठीक हो गया। वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक हो गया। तो क्या है, अगर इसके ऊपर मैं 3000 व्यू लूँगी ना तो 3 से 4 डॉलर मेरे बनेंगे, ठीक हो गया। मैं झूठ नहीं बोलती, कभी बोलेंगे तो मैं एवरीथिंग आप लोगों को खोल के दिखा दूँगी। और इन लोगों की वॉच टाइमिंग भी हमसे डबल आती है, व्लॉग भी इनका ज़्यादा पूरा देखा जाता है, बल्कि लोग इनका व्लॉग को रिवर्स कर करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला था, हम भूल गए, ज़रा फिर से सुन लें, ठीक हो गया। तो उससे भी डॉलर बढ़ते हैं। तो ये लोगों के सामने इससे बन के मत दिखाओ, जो है वो बताओ, लेकिन हकीकत और सच्चाई तो ये कभी भी नहीं बताएंगे। ये ऐसे ही बन के आएंगे और ये रोते ही रहेंगे। अल्लाह ही है, इनको हदायत दे और इनको सब्र दे। और कौसर का ड्रामा ये लाने वाले हैं, उसको डिवोर्स देने वाले हैं, झूठी मूठी की जैसे शादी की थी वैसे ही। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इनके पीछे हाथ पैर मुंह सब कुछ धो के पड़े हुए हैं। तो भाई जहाँ तक हो सका कौसर हम आपको साथ साथ लेके चलेंगे, ताकि आपका भी रोज़गार यहाँ से लगा हुआ है और आपको भी 4 पैसे आते हैं तो आने चाहिए। और मुझे तो लगता है कि आपका चैनल भी बनना चाहिए ताकि आप भी कुछ 4 आने कमा सको। पिटारा ख़ानदान पूरे ख़ानदान के चैनल बन चुके हैं और कौसर बेचारी का क्यों नहीं बन रहा, उसका भी बनना चाहिए। कंटेंट तो इन्होंने क्रिएट किया था, वो तो बेचारी है, वो आज तक बेचारी वो शर्माती रहती है। अल्लाह जी, कुंड निकालती है, कभी वो बेचारी यहाँ छुपाती है, कभी यहाँ छुपाती है। उसकी शर्म ही नहीं उतरी 2-3 साल में। लोगों के पता नहीं क्या क्या उतर गया है। यहाँ पे रिएक्शन वाले क्या हो गए, हेटर सपोर्टर क्या हो गए, लड़ मार गए, एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए लोगों ने। तो कौसर की आज तक शर्म नहीं उतरी, क्योंकि वो उतरनी भी नहीं है, इसलिए क्योंकि वो साजिद की मिसेज है ही नहीं, इसलिए वो शर्म कभी भी नहीं उतर सकती। मेरी वीडियो आने के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत उतार दे कि भाई बेबो आंटी ने तो इस बात को भी आड़े हाथों से ले लिया है। तो खैर कोई बात नहीं, देखेंगे गोंचू क्या होता है। तो व्यूवर्स मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को तो मैं इतना लंबा नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी होगी, चले खैर कोई बात नहीं, आप इंजॉय करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।